सब बोले यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सब तो नाम परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिन्होंने सानू आयदा दे एक सोना समा दिता है। खुदावन यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने साडे जीवन विच एक कृपा की है, एक अनुग्रह दिता है ताकि असीं अज दा दिन देख पाइए। आमीन। बहुत सारे लोग अज दे दिन देखना चाहते सी, पर खुदावन यसू की कृपा साडे ते होई है ना। हालेलुया। इस संसार के थे बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे, पर परमेश्वर की कृपा साढ़े उत्ते हुई है कि इस धरती के उत्ते जिंदे हम और सही सलामत हैं। इन लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते चलते हैं। इन लोगों को ज्यादा पता है कि सचमुच कि आज मैं जो कुछ भी हाँ इस धरती के उत्ते हाँ, अगर चंगी सेहत विच हाँ, और इस सब के पीछे केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मेरे को आप सब ऊंचा मसीह परमेश्वर का बहुत सारी बरकत। थैंक यू। चलिए आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन मनन करांगे, और मैं विश्वास ही करता है कि उसी वचन को सुनने के द्वारा बड़ी बरकत पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग पता है ना कि प्रभु यीशु मसीह सानू सब लोग बहुत प्यार करता है। कितना प्यार करता है? सोच सकते बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अगर तुसी पुराने नियम में पढ़ो ना, तो खुदा ने एक गल आखी, परमेश्वर ने मूसा को आख्या कि अगर मैं पल भर के लिए भी इस्राएलियों के बीच में होकर चलूंगा तो निश्चय ये मर जाएंगे। पल भर के लिए, पल भर असि आगे चपकते हैं ना, किस तरह चपकते हैं? सेकंड भी थोड़े ज्यादा आया, सेकंड तो पहले ही असि अपनी पलक चपक देते हैं। इस तरह खुदा ने मूसा को आख्या कि अगर पल भर के लिए भी अगर इनके बीच में चलूंगा ना तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है। हालेलुया। वो इतना सामर्थी खुदा है और इतना महान परमेश्वर। सोच के देखो तो सबने चलो असि इस गल की तौबा की या मन फिराया है ना, पर फिर भी गल दसना चाहता है परमेश्वर का प्यार कितना महान है। परमेश्वर कितना अपने लोगों को प्यार कर रहा है। अगर एक मिनट के लिए तुसी अपनी अखां नूं बंद करके मनन करोगे ना, हो सकता तुहानूं याद आए कि मैं आज सवेरे कोई गुनाह करके परमेश्वर के घर में जाए। हालेलुया। अगर एक मिनट के लिए तुसी अपनी आंख नूं बंद करो और सोचो कि अगर कोई भी गुनाह करके अगर इस जगह पे आया है तो देखो परमेश्वर का अनुग्रह कितना है साढ़े उत्ते। असीं किदों दे असीं परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे हैं, स्तुति की, आराधना की, और समय है परमेश्वर के वचन का, असीं बैठे हाँ, पर असीं साडी कोई हानि नहीं हुई। आमीन। साडी कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि पुराने नियम में खुदा दसदा है कि अगर मैं पल भर के लिए भी इजराइल में होकर चलिया तो खत्म हो जाएंगे। पर खुदा का अनुग्रह देखो,
हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाए सब लोग। एक गल दसा, किसी ने सोना नहीं, ठीक है? अगर नींद आए तो 2 मिनट उठो, अपना मुंह धो, सही हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अगर खुदा इस संसार को सुधारना चाहे ना, सुधारना तब मिनट लगे सुधारने लगी, और बड़े अपने हाथ में सोनी का संसार सीधा हो जाए, पर उन्होंने पाया कि मैं इस संसार को क्रोध के नाल नहीं पर प्यार के नाल सुधारूंगा। आमीन। उन्होंने पाया कि मैं इस संसार को, इस संसार के लोगों को सोटी के नाल नहीं पर प्यार के नाल जिताऊंगा। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। सच्चे सल खुदा को पाया आएगा तो उसकी सोटी बर्दाश्त कर सकते। और कहना पल पर भी अगर थोड़े बीच होके चल जाए तो तुम नाश हो जाओगे। अगर सोटी मारूंगा कि बर्दाश्त होएगी? कभी नहीं। हालेलुया। कभी भी नहीं। कितना प्यार परमेश्वर मैनू और तुहानू सब नू करता है। कितना ज्यादा प्यार, कोई हाथ ही मेरे प्यार नहीं, इतना प्यार वो सानू सब नू करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शुक्र करो कि तुसी इस युग में जन्म लेता है। शुक्र करो। मैं धन्यवाद करना, मेरे को नहीं परमेश्वर ने दसिया, मैं लिख लिया, प्रभु का वचन मैं लिख लिया। शुक्र करो कि इस युग में मेरा तुहाडा जन्म होया है। अगर पहलो होया होगा तो बचना नहीं सी, अनुग्रह भी नहीं सी मिलना, पर उन समय अनुग्रह का, उन समय ये मौका मिल दिया है तुहानू, हर एक उस जन को ये मौका है। बोले यीशु मसीह के नाम की मौका मिला है। आप सबने परमेश्वर के वचन को जानते हो, जो सब परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हो। कितने लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा। आमीन। हालेलुया। सुनिए, अगर कलाम को अगर तुम ध्यान के नाल पढ़ो तो परमेश्वर ने सारे जीवन में बहुत ही अनुग्रह और सारे बहुत प्यार किया है। अगर तुम पुराने समय में पढ़ो, अगर तुम निर्गमन की किताब दूसरी कूच बिलानी अगर तुम उसको पढ़ो तो कलाम दसदा है जो मूसा इजराइली कौम मिस्र विच लैके बाहर आया है, जो बाहर आया, जो लैके आया तो उदों बहुत सारे लोग कुड़कुड़ा रहे सी, रो रहे सी, कलप रहे सी, और आगे पे सी सानू उथे चंगी रोटी मिलती सी, सानू उथे मीट मच्छी मिलता सी, सानू उथे अच्छा भोजन मिलता सी कि मूसा तू सानू जगह पे भूखा मारन लई लैके आया। तब परमेश्वर ने पता की कीता? तब परमेश्वर ने काम किया कि मेरे लोग नाश ना होने इस करके हर रोज ऊपरों मन्ना देखता सी। जिस तरह ओस देखती है ना, उसी तरह उतो मन्ना देखता सी। मैं परमेश्वर का प्यार मतलब दसन लगा है। जब उन्होंने बोलिया कलाम दसदा है कि परमेश्वर ने ऐसा ठहराया 40 साल जंगल में चले और 40 साल परमेश्वर ने उन्होंने लिए रोटी का इंतजाम किया। 40 साल परमेश्वर ने जंगल में उन्होंने लिए रोटी का इंतजाम किया। तो डायरेक्ट थले रोटी उतरती सी, उतरती सी ऊपरों। कोई पकाना नहीं सी, कोई पकाना नहीं सी रोटी, पर रोटी उतरों कलाम का सब मन्ना ऊपर से आता था नीचे। हालेलुया। हालेलुया। सुने,
परमेश्वर कितना प्यार थानू करता। पहले जो मन्ना थले डिग्या सी तां ओदे नाल कोई उन्होंने प्रतिज्ञा वायदा नहीं सी मिलिया। ध्यान देना सुनो। पर हुण साडे लई एक रोटी थले आई आ। हुण साडे लई स्वर्ग की रोटी परमेश्वर ने साडे लई थले भेजी है। पता की यीशु मसीह वचन कलाम दसदा है इजराइलियां ने रोटी खाधी तो मर गए। कोई प्रतिज्ञा कोई वायदा नहीं सी, पर अज परमेश्वर ने सानू खान को दिती है और नाल सानू वायदा भी दे दिता है। अगर तुम यूहन्ना की किताब को पढ़ो उसका 6 अध्याय को पढ़ो तो उस जगह पे लिखा है यीशु मसीह आता है जीवन की रोटी मैं हाँ। और प्रतिज्ञा किया कि जो कोई आइए मैं चाहना पढ़िए ना, आइए यूहन्ना 6 की खोलिए। मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहूंगा क्योंकि कलाम अगर निर्गमन की किताब पढ़ो तो उत्थे कोई प्रतिज्ञा नहीं देता, उत्थे कोई इस तरह की गल नहीं दसदा। पर कलाम दसदा है उन्होंने रोटी खाधी तो मर गए। पर परमेश्वर सानू कितना प्यार करता। अज जो अगर तुम 6:48 में पढ़ो तो लिखा जीवन की रोटी मैं हूं, यीशु मसीह ने आख्या है। अगर कविता में पढ़ो तो लिखा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सदा जीवित रहेगा। आमीन। यह है नाल वायदा परमेश्वर का। पहलो लोगों ने रोटी खाधी और मर गए, पर हुण जो रोटी साडे लई स्वर्ग में उतरी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆ जो कोई मसीह यीशु पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। जो कोई इस रोटी के विच खाएगा वो जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की कितना प्यार प्रभु यीशु मसीह सानू करता है। पहले लोगों को कोई प्रतिज्ञा नहीं मिली, पर हुण सानू प्रतिज्ञा मिली है। इस करके शुक्र करो कि तुसीं इस समय विच जदों यीशु मसीह का जन्म होया इस साडा जन्म होया है। आमीन। इस युग दे विच असीं जन्म लिता है क्योंकि आज जो कोई यीशु मसीह के उत्ते विश्वास करेगा कलाम दसदा है वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि कलाम दसदा आद विच वचन से और वचन ही परमेश्वर है और वचन देहधारी होया तां उन्हें जन्म लिया। आमीन। वचन मीन्स यीशु मसीह साडे विचकार देह धारण करके आए। बोले आमीन 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 हालेलुया। कितने जने खुश हैं? कितने लोग कितने जाने की इसका समझ आएगी? समझ आइए कि पहले लोगों ने प्रतिज्ञा नहीं मिली, पहले लोगों को कोई वायदा नहीं मिला, पर आज मैनू और तुहानू वायदा मिलिया है कि जो कोई इस रोटी के विच खाएगा, जो कोई मसीह यीशु पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। वो मरेगा नहीं बल्कि सदीपक जीवन अनंत काल का जीवन जिएगा। हालेलुया हालेलुया। कितना प्यार करता है सानू, कितना प्यार करता है, उसकी मोहब्बत बिल्कुल साडे प्रति। और सानू गल्ला नहीं छड़िया, पवित्र आत्मा भेजा है, सानू गल्ला नहीं छड़िया, सानू वायदा दिता है। आमीन। एक गल दसा, ज्यादा तो ज्यादा
परमेश्वर के वचन को पढ़ो। अगर कुछ गल्लां तुहानूं नहीं पता तो वो पिछे कभी ना कोई वीडियो भी दस्या सी कई वचन ना पढ़ने के कारण कितने लोग परमेश्वर के वचन पढ़ते। आज मैं बहुत सारिया वचन दियां आयतां तुहानूं दसांगा। आज इंसान बीमार क्यों, जब प्रॉब्लम क्यों, समस्या क्यों, कारण यही आ कि वो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता। क्योंकि कलाम दसदा है कि मैं अपना वचन भेज के ही चंगा करूं। आज इंसान बुराई में क्यों डिगे है, क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ता, उसके पास वचन नहीं है। और कलाम दसदा है कि मैं अपना वचन भेज के चंगा करांगा। वो जड़ा बुराई में डिगे है उन्हें अपने वचन के द्वारा बाहर खींच लियावांगा। आमीन आमीन हालेलुया। आज वचन की कमी होने के कारण ये सब समस्यावां, ये सब परेशानियां आज सारे जीवन में आ रही हैं। आज वचन की नॉलेज घट होने के कारण ये सब गल्लां सारे जीवन में हो रही हैं। हालेलुया हालेलुया। तुहानूं पता है सब तो पहला परमेश्वर ने ना अपने बेटे का नाम लेता है। चलिए वचन वाल चलते हैं। तुहानूं पता है कि सब तो पहला परमेश्वर ने अपने पुत्र का नाम लिया सी। कितने लिखा है बोलो। सब तो पहला परमेश्वर ने अपने पुत्र का नाम लिया है। आइए जब तुम पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब उसकी पहली आयत के विच लिखा आया, जब तुम उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ोगे उस जगह पे पता नहीं लिखा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। परमेश्वर ने क्या चांदन हो जा, चांदन हो जाए। और कलाम में लिखा आया कि यीशु मसीह दुनिया का चांदन है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर ने मेरे मन में एक गल पाई आ कि मैं कुछ आयतां तुहानूं दवां ताकि तुसीं ना आयतां नूं बोल सको अपने जीवन में, कुछ अंगीकार करने में तुहानूं सिखावां। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस दे विच की होएगा कि जब तुसीं इस वचन को पढ़ के अंगीकार करोगे, इस अंगीकार करने के द्वारा परमेश्वर के वचन बोलने के द्वारा तुसीं कई गुनाहां दे विचों बच जाओगे, तुसीं कई बीमारियां दे विचों बच जाओगे, तुसीं कई समस्यावां दे विचों बच जाओगे, तुसीं कई कलेश और कर्जियां दे विचों बच जाओगे, बाहर आ जाओगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। सब तो पहला परमेश्वर ने अपने पुत्र का नाम लिया और कलाम दादा उत्पत्ति ने परमेश्वर ने अपने पुत्र को बोलिया। आग में क्या था? वचन था और वचन यीशु मसीह है। और कहा रोशनी हो जाए और यीशु मसीह नवे नियम में आके आग दिया और यीशु मसीह ने किया कि जीवन का चानन इस जगत की रोशनी ज्योति मैं हूं। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या उजाला हो जाए मेरे लोगों को पता नहीं, लिख लो इसको लिख लो अपने हिसाब के नाल, तुहानूं पता होवे कि कितने पिता ने सब तो पहले अपने पुत्र का नाम लिया है। आमीन। मेरे लोग खुश हैं, बड़े दुखी के तरीके से नाल हुई ताला चेहरा इस तरह का होना चाहिए जिस तरह सवेर के ना 8:30 बजे जेडे लेट उठते उन्होंने तो चेहरा बोलता इस तरह का। हालेलुया। जेडे सवेरे के 8:30 बजे का की होता है, सवारी होती है, वो खुश होता है बंदा। तेरे चेहरे से ना एक रौनक होनी चाहिए है।
अपने चेहरे पे रौनक लेके आओ, हसो। तब पता प्रॉब्लम ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। चलिए, परमेश्वर ने क्या उजियाला हो जा, और कलाम दसदा है उजियाला हो गया। और मैं दसना चाहना है कि जदों परमेश्वर ने वचन बोलिया, सुनो वो थोड़े समझ रही है, जदों परमेश्वर ने वचन बोलिया दा कलाम दसदा है की हो गया, उजियाला हो गया। बोलो उजियाला हो गया, बोलो रोशनी होगी, रोशनी होगी। क्योंकि परमेश्वर ने की बोलिया, वचन की बोलिया, वचन। और यीशु मसीह ही है वो वचन। जो ये बोलिया गया वचन दा कलाम दसदा है रोशनी होगी, रोशनी होगी। और हनेरा की हो गया, दूर हो गया। हनेरा दूर हो गया, दिन चानन हो गया। आमीन हालेलुया। आज आपको पता आज साडे बोड़ियां विच एक बीमारी क्यों आ, साडे जीवन विच कलेश क्यों आ, साडे जीवन में परेशानी क्यों आ, समस्या क्यों आ? क्योंकि असी परमेश्वर का वचन नहीं बोलिया। ध्यान नाल समझो, समझ रही। क्योंकि असी परमेश्वर के वचन को नहीं बोलिया। आज तो ही शुरुआत होगी, रोशनी हो जाए तो कलाम दासा रोशनी होगी और हनेरा दूर हो गया। इसी प्रकार प्रिय जनो, अगर तुसी परमेश्वर के वचन बोलोगे, परमेश्वर की बाणी बोलोगे, तो तुम्हारी जिंदगी विचों भी हनेरा दूर हो जाएगा और रोशनी हो जाएगी। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जो हनेरा होता है रात को तो कुछ भी नजर नहीं आता है ना। इंसान फिर नहीं खाता है, देख जाता है, कुछ भी हो सकता है। पर जो असं लाइट जगा दें तो हनेरा सारा की भज जाता है ना। इसी प्रकार के इसी तरीके प्रिय चलो, परमेश्वर चाहता है कि तुसी वचन बोलो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे पुत्र को बोलो, मेरे पुत्र को बोलो। आज शैतान किसको डरता है? तो डरता है शैतान, मेरे तो नहीं डरता। शैतान किसी इंसान को नहीं डरता, पर शैतान मसीह यीशु तो डरता है, क्योंकि वो वचन है। शैतान किसी इंसान को नहीं डरता, पर शैतान वचन तो डरता है, क्योंकि वचन कलाम के ना दो नहीं तलवार है। आमीन हालेलुया। जब उसी वचन की तलवार चलाने आ तो शैतान को डरता है। आज वचन की तुम्हारे जीवन में कमी होने के कारण कई लोग जिन्हें जीवन में ਜਿਹੜੇ ज्यादा बीमार हैं, उन्होंने जीवन में वचन की कमी होने के कारण इस करके वो बीमार है। बड़े ध्यान के नाल समझो कि तानू करना की है। हर रोज अपने जीवन में सुबह उठो, परमेश्वर के वचन की अपने जीवन में घोषणा करो। पता है यीशु मसीह ने ये सारा अधिकार सानू दे दिता है। जो मसीह यीशु के कोल अधिकार है, वो सेम अधिकार साडे कोल भी है। विश्वास करने वाले ने चेत होंगे, और बीमार में हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। कि ये अधिकार नहीं है केवल किसी पादरी ने कोल या यीशु मसीह ने कोल, ये अधिकार नहीं है, पर ये अधिकार यीशु मसीह ने पादरी और सब लोगों को दिता है। दसिया कि जड़े लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, ये उन्होंने चिन्ह होंगे कि जो ये वचन बोलेंगे, एक कमान करेंगे, घोषणावां करेंगे, तो
हनेरे को दूर भजना पएगा, शैतान तेरी जिंदगी में दूर जाना पएगा। आमीन। कड़े कितने लोग बीमार है? दसो कितने लोग बीमार है? कितने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी, पथरिया, रसोलिया, कुछ भी। मैं थोड़े नहीं एक परमेश्वर का वचन दे जा रहे हैं बता आई के दिन। हालेलुया। आइए जरूर तुसी यशायाह नबी की किताब पढ़ते हो ना, ਉਹਦੀ 53 अध्याय और ਉਹਦੀ 5 आयत ਨੂੰ पढ़ो। अगर तुम बीमार हो, अगर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, तो यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय और उसकी 5 ਨੂੰ पढ़ो। कोई पढ़ सकता है पंजाबी में मेरे लिए? खड़ा हो गया। यशायाह नबी की किताब हिंदी में है या यशायाह नबी 53 यस 5 ਨੂੰ पढ़ी। और वो साडे अपराधां लई पाप को साडे अपराधां लई कायल कीता गया साडियां बदियां दे कारण कुचलिया गया साडी शांति दे लई उस उत्ते ताड़ना होई अते ओदे मार खान दे नाल निरोए कीते जाइए। आमीन। हालेलुया। एक वो वचन है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ बीमार ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਪੱਥਰੀ ਆ, ਰਸੋਲੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸਮੱਸਿਆ, ਗੁਪਤ बीमारी या गुप्त प्रॉब्लम है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ शांति नहीं है तो इस वचन की घोषणा करो कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए जाने के नाल मैं चंगा हो गया। मेरी बीमारी में नहीं, यीशु मसीह ने कोड़े खाते हैं। वो भैया जिहड़ियां वीरवार पिछली वीरवार आईयां सी, ओके सिस्टर, मैं तुहाडी गल पूछना चाहता है कि तुसीं परमेश्वर के वचन की घोषणा की तुसीं और अज तक ठीक हो? कोई ब्रीक नहीं आया? वाह, यह गवाही है। आमीन। वचन जो तुसीं बोलोगे, शैतान तेरी जिंदगियां छड़ के जाएगा। थैंक यू। जो वचन तुसीं परमेश्वर का बोलोगे, हनेरा तेरी जिंदगियां तो दूर जाएगा। जो तुसीं परमेश्वर की बाणी की घोषणा करोगे, तो तेरे जीवन में बीमारियां बंधन टूटते जाएंगे। चाहे वो रसोली है, चाहे वो पथरी है, चाहे वो ट्यूमर है, चाहे वो गिल्टी है, चाहे वो कुछ भी चीज क्यों नहीं है, चाहे तुम सिर की समस्या है, चाहे तुम गुप्त रोग है, चाहे तुम किसी भी तरह की कोई पेन क्यों नहीं है। हमें मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। ये बीमारी मेरे ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से वचन की घोषणा करता हूं, वचन की घोषणा करती हूं कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गई। बोलो मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी। बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार मेरे लोग बोल देते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। शैतान ने काम किया, झूठ बोलना। कलाम दास्तान शुरू तो ही झूठा सी, इन्हें पढ़िया शुरू तो ही झूठा सी, शुरू तो झूठ बोले उन्हें हवा देना। कलाम दास्तान शैतान ने काम किया कि झूठा है, वो हथियारा है, वो व्यभिचारी है, व्यभिचार करवाता है, हत्या करवाता है, चोरी करवाता है। कलाम दाता है शुरू तो ही हथियारा सी, शुरू तो ही झूठा सी, शुरू तो ही झगड़े करवाता सी। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਲਾਮ दाता शुरू तो ही ਉਹਨੇ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ अब्राहम और लूत ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ कि वो झूठा है?
हवा को झूठ बोल के फरमाया किन्ने ने पढ़िया कि वह हथियार आया कैन के द्वारा हाबिल की हत्या करवा शुरू तो ही काम प्रगट गया पर अज तुसी इस चीजा तो जैवत किस तरीके के नाल हो सकते हो किस तरीके के नाल तुसी जित सकते हो क्लेश तो बीमारी तो समस्या तो और हर एक परेशानी तो केवल 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 एक ही काम परमेश्वर का वचन केवल परमेश्वर का वचन आमीन आमीन कितने लोग ये आते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं एक गल दसा ध्यान दे नाल सुनियो और समझो इस गल सब लोग ध्यान दे नाल सुनियो और समझो असि सब इस जगह में इकट्ठे हैं ना इकट्ठे हुए पर एक गल दसा ऐ जो दीवारां खड़ियां हुई ने ऐ जो लेंटर पिया ये परमेश्वर का घर नहीं है परमेश्वर का मंदिर नहीं ध्यान दे नाल इस गल को समझियो ये जो दीवारां खड़ियां की गई है ये सिर्फ एक टेम्परेरी है इस जगह से सब इकट्ठे होकर संगति करते हैं ये साडे लिए इकट्ठे होने का साधन है इस करके सानू छत मिली है इस करके दीवारां खड़ियां हैं पर ये परमेश्वर का मंदिर नहीं है और पता परमेश्वर का मंदिर की है कलाम दसदा है कि वो इंसान के हाथ से बनाए हुए घरां विच मंदिरां विच नहीं रहता पर परमेश्वर स्वयं जिहड़ा उन्हें बनाया है उसके अंदर वास करता है और तुहानूं पता है कि उन्हें बनाया है मैनू और तुहानूं परमेश्वर ने अपने हाथों के नाल आदि दे विचों रचिया है बोले आमीन आमीन और अगर तुसीं कुरान की किताब पढ़ो तो उत्थे तुसीं इस तरीके के नाल लिखिया है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है और एक जगह इस तरह लिखा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा फिरूंगा आमीन हालेलुया परमेश्वर का मंदिर वो नहीं है जो हाथ से नाल बनाया गया है जो पत्थर है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है पर परमेश्वर का मंदिर मैं और तुसी हो आमीन आमीन परमेश्वर का मंदिर मैं और तुसी हो क्योंकि आदि में लिखा गया है कि जदों ने मिट्टी लई और इंसान को बना दिता जदों उन्हें पाया कि एक बंदा कला सही नहीं है और उन्हें चंगा लगा कि मैं इसकी पथरी लवा तो एक औरत भी तैयार करता आमीन उन्हें पाया उन्हें चंगा लगा कि आदम कला सही नहीं है ये नाल इसका सहायक भी चाहिए है सानू परमेश्वर ने अपने हाथों के नाल बनाया है और वो अब इंसान के हाथों से बनाई हुई चीजों में नहीं रहता पर वो अपने हाथ की बनाई हुई चीज में रहता है वो है मैं और तुसी आमीन बोले यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की इस करके मैं और तुसी परमेश्वर का मंदिर हां और परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र है वो साडे अंदर वास करता है इस कारण बीमारी का मेरे पे कोई अधिकार नहीं है आमीन हालेलुया इस करके ट्यूबर का मेरी जीवन में कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हां मंदिर पवित्र होता है मंदिर की है पवित्र है तुसी कमांड कर सकते हो तुसी घोषणा कर सकते हो मैं परमेश्वर का मंदिर हां और मैं पवित्र हां शैतान तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू दे के मेनू खरीद लिया आमीन आइए अपने हाथ उठाओ सब लोग बोले यीशु मसीह के नाम की खिलाओ अपने हाथों ताली एक्सरसाइज हो गई आमीन
हालेलुया। देखो मैं तुहानू कितना प्यार करता हूं। यीशु मसीह भी सानू प्यार करता, मैं भी सानू प्यार करता। इस करके मैं तुहानू खड़ा नहीं कीता जब तुहानू सुस्ती लै रही सी। मैं सबनू इक्वल कर लिया। यस मैं कर बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया हालेलुया। जब जब तुसी परमेश्वर के वचन में बोलोगे तब तब शैतान तेरी जिंदगी तो दूर होता जाएगा, शैतान तेरी लाइफ तो दूर हो जाएगा, तेरे जीवन तो बीमारियां दूर हो जाएंगियां। ठीक है, आमीन तुसी कर देते हो। कितने लोग ये आते हैं कि यस ब्रदर जी मैं इस जो तुसी सिखा रहे हो मैं इन गल्लां दे वर्क करांगा। आमीन ठीक है, आमीन कहना कोई माड़ी गल नहीं है। आमीन असि भी आमीन बोलते हैं। पर कितने लोग ये आते हैं कि यस ब्रदर जी, यस सिस्टर जी असि जो तुसी सिखाया असि इन चीजों के उत्ते काम करांगे, काम करांगे। काम करोगे तब फल मिलेगा। कितने लोग इतने हैं जिन्हों का काम तो बिजनेस है, जॉब है, कोई नहीं। कहता भाभी कहता भावे यार कि मौसम खराब है, अखा भारियां या शरीर ढिला आ तो चुकन लगे तकलीफ हो रही है। हालेलुया। बहुत मुश्किल दिन असि अपने हाथों में उठा पा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस को मेरे पीछे चलो, कितना चलोगे? क्रूस कितना चलोगे यीशु मसीह का? हाँ नहीं दूसरा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। अगर तुसी मेहनत किने ਅਸੀਂ सब काम करते हो, बहुत सारी भैन भी जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं। जो ਅਸੀਂ बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जो ਅਸੀਂ काम के वर्क करते हैं ताकि सारे टारगेट अचीव होंगे हैं, ताकि अंत में सानू सैलरियां मिलती हैं। इसी प्रकार के नाल वो सैलरी जो ਅਸੀਂ वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, सैलरी साडा फल है, अंत में सानू फल मिलता है। इसी प्रकार के नाल इस तरीके के नाल पेश चलो। मैं तुहानू आखना चाहता हूं कि जेकर तुसी परमेश्वर के वचन के उत्ते वर्क करोगे, काम करोगे, इसको बोलोगे, इस पे मेहनत करोगे, अंत में तारू रात को फल मिलेगा, अंत में तारू फल मिलेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। अगर तुसी नीति वचन 18 अध्याय 21 में पढ़ो तो उस जगह की बाणी परमेश्वर का वचन पता क्या आता है? उस जगह से परमेश्वर का वचन दसदा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को लिखा प्रभु की आत्मा के द्वारा। लिखा है तेरे मुंह के अंदर ही जीवन है, तेरी जुबान के विच ही जीवन है और मौत है। जो अपने जुबान को इस्तेमाल करना जानता है वो व्यक्ति ओदा फल भोगेगा। आमीन आमीन हालेलुया। जो व्यक्ति अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करेगा, जो व्यक्ति अपनी जुबान को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस जुबान जो तुम्हारे मुंह के विच दिती है ना, हैगी है ना जुबान। कोई इतनी चोपे जो घर हो बड़ी बात आ जाती है, मतलब कई बार आ जाती कि बात आती कि नहीं बात। इस जुबान विच साडे मुंहां दे विच परमेश्वर ने ना सानू बरकत और श्राप दिता है। समझ वचन कहता है तुम्हारे मुंह के अंदर जीवन है और मृत्यु भी है। जो कोई इस जुबान को सही इस्तेमाल करेगा
तब वो उसका फल भोगेगा। अगर तुसी इसको नेगेटिव बोलोगे तब बहुत जल्द तुहानू नेगेटिव फल मिलेगा। अगर तुम इस जुबान को सही फल बोलोगे, सही गल्ला बोलोगे, तब बहुत जल्द तुहानू सही फल मिलेगा। आमीन आमीन। मैं वीरवार की मीटिंग में एक गल आती थी, एक बार फिर इस जगह पे बोलना है क्योंकि उधर बहुत सारे लोग नहीं सी आए। एक व्यक्ति ने जुबान को घोषणावां करता सी, समझ जाए अपने मुंह को घोषणावां करता सी, घोषणावां। थैंक यू। अपने जुबान को ना घोषणावां करता सी। जाने अनजाने विच उन्हें एक घोषणा की घोषणा की अपनी जुबान तो बोलता पाया सी। प्रभु के चरणों में बैठकर जुबान तो बोलिया, घोषणा की रेगुलर कई समय तक कि मैं इंटरनेशनल लेवल के उत्ते भी प्रचार करांगा। घोषणा करता गया जाने अनजाने दे विच, ध्यान नाल सुणियो, जाने अनजाने दे विच। पर एक दिन जाने अनजाने विच सही चीज बोलता होया एक दिन ओनू बाहर फॉरेन कंट्री विच प्रचार करता मौका मिला। आमीन हालेलुया हालेलुया। समझ गए? जाने अनजाने दे विच उसकी कोई जी स्पीकिंग है कोई अच्छी नहीं है, वेल नहीं है, वधिया नहीं है, हल्का फुल्का बोलता है, हल्का फुल्का जानता है। हालेलुया। पर फिर भी जो उन्हें परमेश्वर के चरणों में बैठ के इस तरह बोलिया तो एक दिन खुदा ने उस दिन कर दिता। आमीन हालेलुया। खुदा ने उस दिन कर दिता। अगर तुसी भी परमेश्वर के वचन को लैके घोषणावां करोगे तो तेरे जीवन के विच भी सही होना शुरू हो जाए। आमीन आमीन। अपने जीवन के विच परमेश्वर के वचन को लैके बोलो, मैं चंगा दरखत हाँ जो परमेश्वर के वचन लगा। और कलाम कहता है चंगा वृक्ष, चंगा दरखत, चंगा पौधा कभी माड़ा फल नहीं दे सकता और माड़ा पौधा कभी चंगा फल नहीं दे सकता। इस करके अपने जीवन इन गल्लां की घोषणा करो कि मैं परमेश्वर के वल्लों चुनिया गया हाँ, मैं परमेश्वर के वल्लों ठहराया गया हाँ, मैं परमेश्वर के वल्लों नियुक्त किया गया हाँ, ताकि मैं चंगा फल लेके आऊं। आमीन हालेलुया। मैं एक चंगे फल लेके आने के लिए नियुक्त किया गया हाँ, ना कि गंदा फल लेके आने के लिए। ना चंगा फल। शैतान तो चाहता है कि सारी लाइफ को लवे, सारे जीवन को फड़े और व्यभिचार कराए, सारे जीवन को फड़े झूठ बुलवाए, सारे जीवन को फड़े चोरियां करवाए, सारे जीवन को फड़े लड़ाई झगड़े करवाए, सारे जीवन को फड़े और नशा के वाल लगाए। शैतान तो चाहता है। पर जब तुसी परमेश्वर के वचन को जानते हो तो परमेश्वर के वचन की घोषणा करो, मैं एक सही फल देने के लिए नियुक्त किया गया। कहने को समझे जा, क्योंकि कलाम दसदा है अगर जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है ना, ध्यान नाल सुनो, जिस दे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, कलाम दसदा है कि शैतान भुखे शेर के वांगू घूमदा पिया आ कि किहदे जीवन को फड़ के फाड़ दवे, किहदी लाइफ को फड़े और फाड़ दवे। फाड़ेगा कितना? बुराई विच लैके जाएगा, गुनाह कराएगा, ओदी लाइफ तो व्यभिचार कराएगा,
पाक कराएगा, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, अगर मैं अपनी कमी दसा ना, मेरी सब तो बड़ी कमी थी, मैं जगह से खड़ा हुआ झूठ नहीं बोलता था। अधिक समा इस दे नाल बंदी मैं करता था। ताकि देवा च भी है कि नहीं? कहते आपका हालेलुया। अधिक समा इस मोबाइल दे नाल मैं बतीत करता था। तुहानू पता, इसको ऑन करो, इसका पासवर्ड खोलो, फेसबुक जाओ, व्हाट्सएप जाओ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। और इनू भी पता है कि ना कोई अंत ही नहीं है। मैं अपने लिए मैं परमेश्वर ने भी घोषणावां कीतियां। पर पता मैं हर सुबह की गल आता है, ये मेरी कमी सी कि मैंने बहुत इस्तेमाल करता था, बहुत मेरी कमी सी। पर की होया कि मैं हर रोज अपने लिए परमेश्वर को आखना है, खुदा मैं ये नहीं कहता कि प्रभु मैं सब कुछ कर लांगा, मैं बड़ा बुद्धिमान है, मैं बड़ा समझदार है, मेरे से बड़ा बाल लिया, मैं अपने आप को कंट्रोल, मैं खुदा के कोल जाना है, तो देखिए अपने आप को झुकाना है। खुदा ये मेरी कमजोरी है, मैं रोज इन्हू पढ़ता है, खुदा ये तो छुटकारा दोगे प्रभु, इसको मैनू आजाद करो। ਹੁਣ ਤਾਂ मैं बिल्कुल यूज ना करा, पर उदों यूज करा जो मैनू इसकी जरूरत है, जरूरत के अनुसार उन्ना ही यूज करा, ज्यादा नहीं, ताकि मैं बुराई ना कर सकूं। तुहानू पता ये बुराई के बाद सानू लीड कर बुराई। और मैं दसना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सी इस्तेमाल करता है, मैं ज्यादा नहीं इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं खुदा को आखदा है हर रोज अपने लिए घोषणा करना है कि मैं एक चंगा फल लेके आने वाली ठहराया गया है। ये शैतान परमेश्वर मेरा नाम लेके मेरे पुकारे आया। हाँ, इन्हें पढ़िया परमेश्वर के वचन विच यिर्मयाह आपको खुदा ने बोला, कलाम करता है, उसने मेरा नाम लेकर पुकारा, मेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैं मेरा नाम जानता था, मुझे पहचानता था। आमीन। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, यस, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है, ठहराया है, नियुक्त किया है, ताकि मैं एक चंगा फल लेके आवां। गंदा फल नहीं, बुरा फल नहीं, मैं चंगा फल लेके आवां। बाहर हो जा, अपने लिए कहना है मैं चंगा फल लेके आवां। मैं व्यभिचार की संतान नहीं हूं, मैं व्यभिचार की संतान नहीं हूं, पर मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूं। कितने लोग आते हैं शैतान तेरा मेरी बुद्धि पे कोई अधिकार नहीं है। हमें हालेलुया। शैतान ना एक तो फड़ना है आज ही इतने पाएगा। अगर मान लो तुहानू किसी के विरोध अगर शैतान ने करना है ना, अगर तुसी कमजोर होवोगे ना, वो तुहानू इत्थों फड़ेगा, मन च जाएगा, मन च गलत गल्लां पाएगा। उन्हें तेरे वाल ना अखां कढ के भेजिया सी, उन्हें ना तेनू गाल कढी सी, मन च पा जाए, इत्थों फड़ेगा। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरी बुद्धि का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरी बुद्धि का परमेश्वर है। इत्थों पाप कराएगा मन तो, कई बार होता है ना मन तो पाप, कई बार मन तो किसी को कोसते रहते हैं। मेरा परमेश्वर मेरी बुद्धि का परमेश्वर। कई बार साडी अखां तो पाप हुंदा है कि नहीं? जवाना पूछ के हुंदा है कि नहीं? फिर तो
तुसीं उत्ते हो। पर कई लोग जो असीं ज़्यादा फोन चलाने हैं ना, ये भी पाप ही है। अखां तो हालेलुया। जो एक मुंडा कुड़ी नूं वेंदा आ अखां तो, अगर कोई कुड़ी मुंडे नूं वेंदी आ अखां तो, तां पाप है। मेरा परमेश्वर मेरी अखां का भी परमेश्वर है। मेरे तो ताकते उसे आज्ञा नहीं, पर हम तो ताकना शुरू कर दो। आमीन आमीन। जवाब तो गुनाह होता है, जवाब तो कुछ इस तरह का बोलिया जाता है, कई बार अगले दिन ठेस पहुंच जाती है। जवाब छोरी भी नहीं बोलता, बोलिया करो कि प्रभु मैंने झुकना सिखा। मेरा परमेश्वर मेरी जुबान का भी परमेश्वर है। प्रभु मेरी जुबान को तेरा कंट्रोल हो। आमीन आमीन। मैं कोई भी गल्लां इस जगह पे खड़े होकर बाहरों नहीं कीतियां, ये सब गल्लां परमेश्वर के वचन विच कीतियां। जो कोई जीवन जो कोई व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है, भजन संहिता 34 पढ़ के देखो, लिखिया आ अपने मुंह की चौकसी कर। जो कोई लंबी उम्र जीना चाहता है, कलाम कहता है अपनी जुबान को बुराई से रोक रख। हालेलुया। जो कोई लंबी उम्र जीना चाहता है, अपने बाप में बाप की बात का आदर करेगा। मानो बोले परमेश्वर का वचन बोले। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई? लगती गई है समझ? सब लोग लगती गई है? जवाना में लगती गई? जवाना में लगती गई? जवान बच्चों में लगती गई? बच्चे में समझ लगती गई है? बोल तो नहीं बोले? आमीन। एक और वचन दबाओ। जिन्होंने लाइफ तनु लगता है कि मैं कर्जे दे विच हां, तनु लगता है कि मैं कर्जे दे विच हां, मेरे जीवन विच कर्जा है। अगर तनु लगता है, आइए वचन बोलो। दूसरा ग्रंथियों कुछ लोग आते हैं कि मैं ना गरीब हूं। कुछ लोग की आते हैं कि मैं की हूं, गरीब हूं, मेरे तो है ही नहीं। जवाब तो सही बोलिया करो, ठीक है? तुसी गरीब नहीं हो, मतलब परमेश्वर का वचन दसदा है, ठीक है? बोलो मैं गरीब नहीं हूं। ले आओ मेरे पैसे। बोलो मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं। आइए दूसरा ग्रंथियों 8 अध्याय उसकी 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਆ कि तुसी साडे मसीह यसू दा अनुग्रह यानी कि कृपा दा जानदे हो कि वो धनी होके भी साडे लई कंगाल बन गया, ताकि ओदे कंगाल हो जाण दे नाल तुसी धनी हो जाओ। आमीन। बोलो मैं गरीब नहीं, मैं कंगाल नहीं, मैं एक अमीर व्यक्ति, मैं अमीर व्यक्ति हूं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आता है कि उन्हें सारा सारा कंगालपन, सारा सारा कर्जा, सारी सारी समस्या, सारी सारी परेशानी क्रूस के उत्ते ले ली। कलाम दसदा है इस धरती का सब तो और स्वर्ग का सब तो रिच जड़ा सी वो केवल यीशु मसीह परमेश्वर है ना? सब तो रिच व्यक्ति यीशु मसीह है। आमीन। और कलाम दसदा है कि उस रिच ने की कीता, जो सब तो रिच सी,
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ कि लोग परेशानी समस्या कंगालपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਗਾਲਪਨ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਉਹ कंगाल बन गया साडे खातर वो कंगाल हो गया ताकि असी धनी हो सकिए आमीन हालेलुया देखिए परमेश्वर अनूर है और इस चीज को तुसी घोषणा कर सकते हो अगर शैतान तुहानू दसे अरे तेरी इन्ना चिर हो गया तेरी लाइफ तो हले भी कर सकते है तू तो हले भी तेरा कुछ बनता नहीं पिया तू ठीक नहीं आ तब ये परमेश्वर का वचन बोले जो सबसे धनी व्यक्ति है वो मेरे लिए स्वर्ग से उतर आया और उसने मेरा सारा कंगालपन ले लिया उसने मेरा सारा कर्ज ले लिया उसने मेरी सारा कर्जा उठा लिया और वो खुद कंगाल हो गया ताकि मैं धनी हो जाऊं आमीन कितने लोग समझे हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह के नाम की प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया कितने लोग लिखते थे इन्हां गल्लां नूं ये मैं इस करके बोलना पिया है ताकि तुसीं इन्हां गल्लां नूं अपने घर दे विच जाके बोल सको नहीं तो अगर तुसीं सुनते भी हो इस तरह वापस चले जाओगे अगर इस पर वर्क नहीं करोगे तो तुहाडे किसी काम का नहीं अगर तुहाडे कोलों कार यार मैनू चलानी नहीं आती तुसी मैनू कार की चाबी दे दी है जाओ पादरी साहब को फिर के आओ तो मेरे लिए क्यों डब्बा है मेरे लिए क्या वेस्टेज है व्यर्थ है जब मैनू चलानी नहीं आती तो मैं तेरी गड्डी की लैके जाऊंगा अगर तुसी इस वचन सुन के अगर वर्क नहीं करोगे तो तुहाडे लिए ये सिर्फ एक लिखी हुई किताब है ये तुहाडे लिए सिर्फ एक साधारण शब्द है इस चीज को अपने जीवन में इस्तेमाल करो अगर फौजी दे कोल पिस्तौल या बंदूक या है तो अगर वो युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या होगा बोलो हाँ जी मर जाएगा और अगर तुसी इस वचन जो सानू दिता गया है अगर तुसी इस वचन अपने जीवन के विचों इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं तुहानू दस देना है कि मर जाओगे शैतान लाइफ को खराब कर देगा कई रात को गंदे ड्रीम्स आते हैं डरावने सुपने आते हैं किस तरह बचोगे इन चीजों को किस तरह का सामना करोगे कलाम दसदा है केवल परमेश्वर के वचन द्वारा जवान अपनी जवानी को किस तरह बचा सकता है केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा अंधेरा किस तरह दूर होगा केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा पर इस जीवन की शांति किस तरह आएगी केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा आमीन तुसी गुनाह तो किस तरह बच सकते हो केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा बोले यीशु मसीह के नाम की प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया यीशु को शुक्र करो कि तुसी इस युग दे विच जन्म लिता है धन्यवाद करो परमेश्वर का तानू पता पहले समय में की होता सी पहले समय में लोग पाप करते सी गुनाह दे विच डिग जाते सी फिर एक नबी आंदा सी उन्हां नूं सुनेहा देते रही कि यहोवा दा तेरे लिए एक सुनेहा आ किन्ने ने पढ़िया दाऊद जी को नतान गया मूसा तां पहाड़ विच गया सी परमेश्वर दे नाल गल्लां करन दे लई तां परमेश्वर आखदा मूसा जा थल्ले जेड़े लोकां नूं तू मिस्र दे विच लैके आया उन्हां ने बछड़ा बना के उहदी पूजा करनी शुरू कर दित्ती जा नतान जा दाऊद ने गुनाह कीता आ हुण इह भारी विपता तेरे उत्ते आएगी शुक्र करो तुसीं इस युग दे विच जन्म लित्ता आ
क्योंकि सानू पाप करने तो पहला ही परमेश्वर का वचन याद आ जाता है। हालेलुया। जदों कोई व्यक्ति व्यभिचार के विच जान लगेगा तो उन्हें परमेश्वर का वचन याद आएगा। और पता कौन कराएगा याद? कौन कराएगा? पवित्र आत्मा। शुक्र करो पहला पवित्र आत्मा नहीं सी, पर कौन पवित्र आत्मा का हमें दिता गया है। आइए तारीफ जाओ पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने उनसे प्यार ने, उनसे अनुग्रह ने। और ये नहीं होगा कि मैं व्यभिचार कर लिया, व्यभिचार का मजा लेके आ गया तो हुण कोई मैनूं नबी आके दसेगा। व्यभिचार विच पैर रखने तो पहला ही एक नबी सानू दिता होया है, वो सानू बोलेगा बेटा नहीं एक गुनाह है, एक पाप है। व्यभिचार की सजा बड़ी भारी है। कितने लोग सुनते हैं गल्लां? सुनते हो कि नहीं? दाऊद ने उस औरत के पति को बना दिता और नबी आया बाद चो वो तू एक बड़ा गुनाह किया है, तू हत्यारा है। आज अगर असी झगड़ा सारे परिवार में होने लगे या असी झगड़े के वाल पैर भी रखिए तो पवित्र आत्मा आता है, झगड़ा नहीं। आज सानू ऑलरेडी एक नबी दिता है जो सानू झगड़े के विच पैन तो पहला दस दिता है। ऑलरेडी सानू एक नबी दिता है जिहड़ा सानू व्यभिचार के विच पैन तो पहला दस दिता है। ऑलरेडी सानू एक नबी दिता है कि जिहड़ा सानू झूठ बोलण तो पहला ही दस दिता है, बोलते ये झूठ है ना बोली। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। ऐसे थोड़ा समय हो रहा है। कितने लोग खुश हैं? क्या उदास हो? कितने लोगों को समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं? भरावां चो आ रही है? आ रही लगी कितने सब? ओके ओके। जकरिया उसका 7 अध्याय पढ़ो, पेज नंबर 1101 हिंदी दे विच। अगर पंजाबी दे विच मिल जाता तुसीं पेज नंबर दस दो। इस जगह पे ना मैं एक गल दसन वाला हूं। कितने लोगों को इस गल से समझ आ गया कि मैं की कर लिया है घोषणा। कितने लोग करेंगे घोषणा अपने जीवन में? घोषणा करोगे ना? आमीन। एक गल दसन फिर तुहानूं कभी सुनने नहीं आएंगे। ओके, जकरिया उसका 7 अध्याय और उसकी 11 आयत मैं तुम्हारे लिए पढ़ना है। लिखा परंतु उन्होंने चिन्ह लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वह उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपनी आत्मा के द्वारा पूर्ण काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। सुनो, इधर देखो, आप समझ इस गल लिख लो और आप समझागे। इस जगह पे ना यकरिया एक गल लिखदा है 7 अध्याय के विच पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा लिखदा है। उन्हां लोगों ने मन ना लगाया, चित ना लगाया और उन्होंने धोखा किया और अपना जिहड़े कान आ उन्होंने बंद कर ले
ताकि परमेश्वर के वचन नू ना सुनन। और लिखिया यार, और उन्होंने अपना जो हिरदा सी ना पत्थर बना लिया, ताकि जड़ा वचन परमेश्वर ने बोलिया वो वचन उन्होंने हिरदे विच ना जा सके। क्यों उन्होंने इस तरीके का काम किया? अगर तुम उत्ते पढ़ो तो लिखिया कि परमेश्वर ने एक चेतावनी दी थी कि तुम इस तरीके के काम ना करो। लिखिया एक दूसरे के नाल प्यार के नाल रहो, भाई भाई का सच्चा न्याय करे, विधवा के नाल धक्का ना करियो, अनाथां के नाल धक्का ना करियो, व्यभिचार ना करियो, झूठ ना बोलियो, गुनाह ना करियो। पर की होया जो परमेश्वर ने ये वचन बोले तो कलाम दसदा है कि उन्हां लोकां ने अपने कन्नां नूं बंद कर लिया। ना 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 ना, असीं नहीं वचन सुनना, क्योंकि सानू व्यभिचार करन दा बड़ा मजा आता है। असीं नहीं अब सुनना प्रभु तुहाडा वचन, क्योंकि सानू झूठ बोलण दे नाल फायदा हुंदा है। असीं नहीं तुहाडा वचन सुनना क्योंकि वो लोग विधवा औरतां दे नाल धक्का करदे सी। हालेलुया। एक गल दसा, अज भी कई लोग इस तरह के आ जड़े लोग परमेश्वर के वचन तो ना अपना कान बंद करते कान अपने कानों को बंद ना करो। वचन सुनते आ, अपने हिरदे को कठोर कर लेते आ, पत्थर वर्गा बना लेते आ, ताकि असं वचन के अनुसार चलीए ना। आज मेरी बेनती है भी जनो कि तुम्हारे हिरदे और तुम्हारा मन खुल जाए और जो तुम सुनिया आ उसके अनुसार चलने के लिए पूरी कोशिश करो, पूरा जोर लगाओ। आमीन। पुराना नियम सानू इस गल नहीं, ये उदाहरण है साडे लिए ये दसदा पिया कि सानू इस तरीके का काम नहीं करना। कि पुराने लोगों ने भी जो वचन सुनिया तो उन्होंने अपने कान बंद कर ले, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार के मजा आता सी, झूठ बोलने के नाल उन्होंने फायदा होंदा सी, लोगों का नुकसान करने के नाल उन्होंने मुनाफा होंदा सी। अज मैं हर एक जवान नूं ही आखना चाहुंदा हां कि अपना कान बंद ना करो, अपने कानों को खोल के रखो और सुनो और इसके अनुसार चलो। और अंत में एक गल लिखी है, जो तुम 13 पढ़ते लिखे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने ना सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। समझे? परमेश्वर ने पुकार के आख्या, जिस तरह इस जगह से हुण मैं तुहानू पुकार बोल के आखदा पिया। परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, व्यभिचार तो बचो, इन चीजों तो बचो, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। अगर कोई अपने कानों को बंद करता है, अगर नहीं सुनता, तो कलाम दसदा है जो मैं पुकारिया तुसी नहीं सुनिया, जो तुसी पुकारोगे मैं भी अपने कानों को बंद कर लवांगा। फिर इतने ना मैंने एक वचन याद आया, मैं बहुत बार उस दिन से बोलिया नहीं है, तुसी सुनिया नहीं है 10 कुवारियां के बारे है, 10 कुवारियां के बारे। जो मैं इस बच्चे को पढ़िया तो 10 कुवारियां याद आ गई। की होया सबको पता है ना, जो दुल्हा आया तो जड़ियां परियां हुई सी, दुल्हा लैके चला गया, जिन्हों का तेल खत्म हो गया सी, वो पिछू आईया भजिया दुल्हा स्वामी साडे बुआ खोल वो पुकारदियां पईयां सी। जो परमेश्वर ने पुकारा उन्होंने नहीं सुनिया है, पर जो वो पुकार लगिया खुदा कहता, मैनू याद आ गया ये वचन जो मैं पढ़ता पाया सी, मैं 10 कुवारियां याद आ गई कि जो 5 जगह मूर्ख सी, जो वो स्वामी पीछे करदियां पईयां सी, परमेश्वर उन्होंने पुकारना नहीं सुनिया उन्होंने पुकारना। स्वामी आया और अपनी दुल्हन को लैके चला गया, पर 5 जगह मूर्ख सी वो पुकारदियां रह गई।
इस समय प्रिय चलो मैं एक बार फिर हाथ दिना अपने जीवन को सही करो, अपने टेढ़े मेढ़े राह सीधे करो और सीधी नीयत के द्वारा सीधे तरीके के परमेश्वर के पीछे चलो। आमीन। सीधे तरीके के परमेश्वर के पीछे चलो। स्वामी को द्वार दे, यीशु मसीह द्वार के ऊपर है और वो जल्द आने वाला है कि ये ना होवे कि जो आवे तो चंगियां को लैते ते बाकी पुकारते हैं, फिर उन्हें नहीं सुनना। कलाम कहता है उन्हें आखिर मैं तुम्हें नहीं जानता, इन्हों में भी कल जो आके कि मैं तुम नहीं जानता। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। इन्हें समझ लेना नीति वचन में एक वचन लिखा है 13 के विच, आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। नीति वचन 13 और उसकी 13 में ऐसा लिखा है, आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो वचन को तुच्छ जानते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। समझ लगी? आज्ञा के डरवैये जिहड़े लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, उहदी आज्ञावां ते चलते हैं, उहदे हुक्मां ते चलते हैं, और कलाम दसदा है उन्होंने एक अच्छा फल मिलेगा। पर जिहड़े लोग इस वचन को तुच्छ जानते हैं, मतलब इस वचन की कोई कदर नहीं जानते, जो सीखते पे उसके अनुसार नहीं चलते, जो ये सोचते हैं कि अभी पादरी साडा सिर खाई जाते हैं बोल बोल के, कलाम दसदा है वो इन्हू तुच्छ जानते हैं कि वो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। आइए अपने हाथ उठाओ। एक गल दसा, हाथ ताई रखे, मैं भी तेरे खड़ा कर, तुम लगे ना कि साड़ी हथ का हो गया बाबू। हालेलुया। एक गल दसा, परमेश्वर तुम बहुत प्यार करता। पुराने समय में जो लोग विलाप रोते सी, जो तोबा करते सी, कलाम दसदा है कि अपने ना कपड़े राजा लोग या दूसरे अपने कपड़े फाड़ देंगे सी। की करते सी? अपने कपड़े फाड़ देंगे सी और जमीन पे बह जाते सी। उस बाद फिर की होता सी, कुछ साल बीतते सी, कुछ समा बीतता सी, फिर गुनाह करते सी, फिर गुनाह करते सी। हुण पता परमेश्वर की आखदा है? खुदा कहता है अपने कपड़े मत फाड़ो पर अपने हृदय को फाड़ डालो। इस तरह की तौबा चाहिए। ऐसी तौबा नहीं, ऐसी तौबा करो। कई बार होता ना साढ़े नाल कुछ इस तरह का हादसा हो जाता है और असं कहने मेरी तौबा है, की कहने मेरी तौबा, मैं नहीं जाता उत्थे, मेरे ते कन्ना नूं हथ। ऐसी तौबा करो। हालेलुया। योना के समय उन्होंने लोगों ने ऐसी तौबा की सी और कलाम दसदा हो बचाए। सच्ची तौबा करो, झूठी तौबा ना करो। ऐसे तौबा कर ली, बाहर जाओगे फिर अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी संसारिक तरीके के नाम ना। सच्ची तौबा करो, अपने हृदय को पाड़ दो कि नहीं प्रभु कौन तो मैं नहीं करा, मेरी तौबा करना मत करो। आओ अपने हाथ उठाओ।
आइए सब अपने हाथ उठाओ, सब जिन्हें भी मेरे छोटे भरा आ, मेरे बड़े भरा आ, भैन आ, बड़े बजुर्ग आ, सब अपना हाथ उठाओ। यस बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। बीमारी का, कर्जे का, क्रोध का, झगड़े का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। रसोली का, पथरी का, गिल्टी का, ट्यूमर का, गुप्त रोग का, गुप्त परेशानियां का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू दे के मैनू खरीदिया, मैनू नियुक्त किया है, ताकि मैं एक चंगा फल लेके आऊं। शैतान, मैं बुरे फल दे नहीं, गंदे फल दे नहीं, पर चंगा फल, चंगियां गल्लां, चंगा फल देखते रही। नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया, ठहराया गया। परमेश्वर ने मेरी मां के गर्भ में पैन तो पहला मेरे ते चित लगाया, मेरा नाम लिता है, मैनू पुकारिया है, मैनू चुन लिया है। और मैं तेरा नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का हां, यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जेड़ा मेरे लिए मर गया, कटिया गया, फिर जी उठा है। और मैं तेरे लिए नहीं, अपनी अभिलाषा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, पर मैं यीशु मसीह के लिए जीवाना, चलाना और फल लेगा। परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी बात करना सीखो, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरे लोगों के बनी रहे। सब परमेश्वर हेल्थी रहे, लंबी उम्र जी। क्योंकि प्रभु का वचन भी आता है, जो लंबी उम्र जीना चाहता है वो अपने माँ बाप का आदर करे, जो लंबी उम्र जीना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई को रोक के रखे। यस पिता, धन्यवाद कर मेरी जुबान के उत्ते तुसीं बोल सकते प्रभु, मेरी जुबान के उत्ते तुहाडा पहरा हो, मेरी जुबान उत्ते तुहाडा कंट्रोल हो, मेरे हर एक बुराई बोलने तो बचा, मेरे हर एक बुरा देखने तो बचा, बुरा सोचो तो बचा। मैं पवित्रताई में चलाऊं, पवित्रताई नाल चला। प्रभु मेरे जीवन को आशीष तेरी रहमत सब पे बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाओ और बोलो, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की